ज़िंदगी ने कब कहा कि तुम मुझे ऐसे जियो वैसे जियो। वो तो मर्ज़ी हमारी होती है, दिल चाहे जैसे जियो। पर ज़िंदगी एक बात ज़रूर हमें सिखाती है, समय समय पर अपनी अहमियत बताती है। गलत होता देख तो एतराज़ जताती है, गलत राह में जाने से रोकना भी चाहती है। सीख देने के लिए कई बार ठोकरें भी लगाती है, कई बार खुद को दांव पर लगाकर मौत से बचाती है। ज़िंदगी ने कब कहा हमें जीना से जियो वैसे जियो। ज़िंदगी तो हमें जीना सिखाती है, हाँ, मगर ज़िंदगी हर कदम संभल कर चलो ये बताती है। हाय हेलो नमस्ते वनकम सत श्री अकाल। आप सभी को स्वागत है अपना चैनल वॉइस ऑफ पहला पे। मैं हूँ पहल युगंधर। आज बात करने जा रहे एक भैया का बारे में। उनका नाम रितु कमल मिश्रा। उन्होंने उनका लाइफ में कभी कोई भी काम पे स्टेबल नहीं था, हर बार काम चेंज करता था। क्या रीज़न था उनको चेंज करने का, और उन्होंने खुद ही ये भी बताया कि उनका लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उनका रीज़न भी खुद ही था, उनका क्या गलती किया था उन्होंने सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी प्रेजेंट क्या कर रहे हैं उन्हीं के बातों से सुनेंगे। इस बार इस वीडियो 2 पार्ट में आ रहे हैं, दूसरे पार्ट अगले मंगलवार को रिलीज होगा। और वीडियो में जाने से पहले अभी तक मेरे चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलते वीडियो पे। नमस्कार, मेरा नाम है रितु कमल मिश्रा। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और ये छोटी सी कहानी मेरी है जो आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही थोड़ा शाय किस्म का था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, और मम्मी पापा से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। और इस अटैचमेंट के बाद मतलब जो भी चीज़ें थी मेरी वो ज़्यादा खुल के नहीं हो पाती थी। फिर पापा के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट था तो पापा मुझे सिखाते रहते थे। आर्मी बैकग्राउंड से थे, बीएसपी में वर्क करते थे। उनके चलते थोड़ा बहुत खुलने की कोशिश किया। अपनी स्कूल एजुकेशन और बाकी सब चीज़ें कंप्लीट करी मैंने, कॉलेज कंप्लीट किया। देन सडनली एक इम्पैक्ट हुआ कि पापा को अटैक आ गया। उसके पहले मैंने टूरिज़्म की ट्रेनिंग ली थी, छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड का एज अ गाइड काम कर रहा था। और गाइडिंग आप फील्ड जैसा जानते हैं कि लोगों को घुमाना फिराना, मुझे घूमना फिरना पसंद था। मैं उस समय खुलना चालू हुआ लोगों से, उसके पहले खुलने में बहुत डरता था। फिर पापा का एक सपना था, या बोलिए पापा का पैशन था कि पापा लिखते थे, तो उनके साथ लिखने का एक शौक़ था। मगर पापा के सडनली हार्ट की प्रॉब्लम आना और बाईपास होना, तो मैं थोड़ा सा हिल गया था। जॉब की सर्चिंग भी थी, गाइडिंग से उतना ज़्यादा इनकम हो नहीं पा रही थी, तो जॉब की सर्च के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब था। फिर पापा के हेल्थ के लेके डिस्टर्ब था। देन सडनली 2009 में पापा एक्सपायर हो गए। पूरी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई, मदर अकेले हो गई। देन कोशिश करी मैंने, प्राइवेट जॉब्स बाकी सब चीज़ें, मगर प्राइवेट बोलते हैं ना कि आप कोशिश करते रहते हो मगर कहीं सक्सेस नहीं मिलता, तो थोड़ा सा निराशा होती है। मुझे भी हुई, ऐसा नहीं है कि निराशा नहीं हुई। मैंने कोशिश जारी रखी उस चीज़ के लिए, और थोड़ा करते करते फिर मैं टेक्निकल लाइन में भी गया। टेक्निकल लाइन से एजुकेशन लाइन पे गया, मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर सीखा। उसके बाद फिर मैं एक MBA इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी जॉब की मैंने, मगर वो परमानेंट जॉब नहीं हो पाती थी। 6-7 महीने 8 महीने हुए, उसके बाद फिर कुछ कारणों से स्विच करना पड़ जाता था, दूसरी जगह करना पड़ जाता था, ऐसी सिचुएशंस हो जाती थी। फिर वो करते करते उसी बीच में मेरी मैरिज हुई, वाइफ आई। अच्छा खासा दिन जा रहा था, फिर वाइफ की जॉब लगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हस्बैंड प्राइवेट वर्क में है और वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी वाइफ को जो जॉब लगी वो मेरे आने के बाद लगी, मतलब कहना चाहिए जब वो लाइफ में आई उसके बाद फिर कुछ समय बाद उन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिया, मैंने भी फ़ाइट किया था, मगर बाद में उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो जॉब कर रही थी। उसी बीच पहले हमारी बेटी हुई, तो
बेटी को देख रेख करने के लिए कोई नहीं था। घर में मदर भी टीचर हैं, तो उस समय ऐसा था कि उनको भी स्कूल जाना है, छोटा वाला भाई अपना एजुकेशन और बाकी सब चीज़ों का काम कर रहा था, तो घर में ऐसा कोई नहीं था रिस्पॉन्सिबल, तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। लोगों को ये चीज़ हो सकता है, आप लोग भी सोच रहे होंगे, हो सकता है ये लोगों को चीज़ें अजीब लगें कि एक लेडीज़ जॉब करने जा रही है और हस्बैंड घर में बच्चों को संभाल रहा है, मगर आज ये ऐसा नहीं है। आज हाउस हस्बैंड भी होते हैं, जैसे हाउस वाइफ्स भी होती हैं वैसे हाउस हस्बैंड भी होते हैं, और ऐसा होना कोई गलत बात नहीं है। जैसे एक लेडीज़ मेंटेन करती है घर को, वैसे एक जेंट्स भी कर सकता है, और प्राउडली मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। तो मैंने उस समय अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, बच्ची को संभालने की कोशिश करी, बच्ची को संभाला, ऐसे करके 1.5 साल के करीब करीब निकल गए। फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पर, फिर चल ही रहा था। मैंने उस बीच में कुछ प्राइवेट जॉब और कंप्यूटर का जो काम कर रहा था मैं, वो थोड़ा थोड़ा किया। गाइडिंग के काम जो थे वो भी कंटिन्यूशन में चल रहे थे, मगर वो टाइम पीरियड बॉन्डिंग वाले थे कि कुछ 2-4 दिन 5 दिन ऐसे। तो लोगों का कमेंट होता था कि कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। मतलब लोग ऐसा कमेंट पास करते थे थ्रू आउट, दूसरे लोगों से पता चलता था कि भाई कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। उसके लिए मेरी वाइफ को 2-4 जगहों से मतलब बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, मगर उनको ये सुनना पड़ता था, अरे वो कुछ कर नहीं रहा है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता था। मगर उनकी एक बात जो मुझे आज भी याद है, और बहुत हद तक, क्योंकि हर किसी जैसे सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत होती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, वाइफ हो या दोस्त हो, वैसी एक सक्सेसफुल औरत के पीछे हो सकता है एक मेल पर्सन भी हो, या एक अनसक्सेसफुल के पीछे अगर कोई वाइफ या फिर कोई औरत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अनसक्सेसफुल मैं अपनी वजह से हूँ, हो सकता है, मगर उन अनसक्सेसफुल चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि नाकामी और आपकी कामयाबी के बीच में एक छोटा सा एक बोलना चाहिए एक लकीर होती है। उस लकीर को ढकने के लिए एक वाइफ़ क्या क्या चीज़ कर सकती है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने एक ही चीज़ कही, ये मत सोचिए कि मैं जॉब कर रही हूँ, ये सोचिए कि आप जॉब कर रहे हो और मैं घर पे हूँ। कोई जवाब मत दीजिए किसी को, आप और मैं अपनी सच्चाई जानते हैं, कोई नहीं जानता, समाज कोई नहीं करने वाला। मैंने उनकी बात सुनी, समझी और कंटिन्यूशन में करते रहा। और उसी बीच में टाइम पीरियड बीतते गए, मेरी सेकंड डॉटर आई, ऐसे ही चलते रहा। प्राइवेट जॉब प्लस घर संभालना, वाइफ को सपोर्ट करते रहना हर चीज़ों में, घर में सपोर्ट करना। फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ आज भी, मगर पर्सनली कोशिश किया हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। पापा के जाने के बाद पापा का एक सपना था कि पापा एज अ लिरिकिस्ट थे, वो गीतकार थे, वो गीत लिखते थे, तो उनका कुछ गुण मुझ में आए थे। तो मैंने उसमें कोशिश करी कि मैं भी कुछ लिखूं, कविताएं, शायरी, गीत, ये सब चीज़ें। तो वो एक गुण था, उसमें थोड़ा सा कोशिश कर रहा था। देन उसी बीच में हमारी मदर को आफ्टर रिटायरमेंट पैरालिटिक अटैक आया, और उस अटैक के बाद मम्मी करीब 1.5 साल के करीब बेड पे रहीं। और वो पीरियड मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता, क्योंकि आप एक माँ की नज़र में देखेंगे तो बच्चा जब चल नहीं पाता तो बहुत ज़्यादा उसको इमोशनल होता है। और बच्चा साल भर में बच्चे अगर चलने लग जाते तो बहुत माँ को खुशी होती है, मगर वही साल भर के बाद अगर बच्चे नहीं चलते तो उनको कैसा लगता है, अरे कैसा नहीं चल रहा। वो हर जगह ढूंढते हैं, हर जगह घूमते हैं, हर जगह डॉक्टर के पास दिखाते हैं कि बच्चा चल क्यों नहीं रहा है, उनको चिंता हो जाती है। तो वैसे ही है, किसी माँ को बेड पर पड़े देखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता था, उनको मोटिवेट भी करता था, मगर उसकी वजह से मैं जॉब भी नहीं किया। और मेरे को उसका रिग्रेशन भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माँ की सेवा, माँ बाप की सेवा करने का जो मौका मिलता है वो मेरे ख्याल से मुझको मिला, और बहुत हद तक मैं उस चीज़ के लिए, माँ कुछ समय पहले ही एक्सपायर हुई। तो जहाँ तक ये स्टोरी थी, मैंने जो सीखा है अपने माता पिता से, वो ये है सीखा है कि